प्रकार के प्राणी हैं। एक तो आकाश में भ्रमण करने वाले नवचर प्राणी, दूसरे इस पृथ्वी के ऊपर बसने वाले जलचर प्राणी, और तीसरे जल में बसने वाले जलचर प्राणी। इन तीनों प्राणियों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह मनुष्य। मनुष्य भी शास्त्रों में तीन प्रकार के बताए हैं। एक तो भगवान को नहीं मानने वाला, दूसरा दूरी पे मानता है, और तीसरा उस परम तत्व को सभी जगह मानता है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है कि वो नहीं। इसीलिए महापुरुष ईश्वर, जीव, जगत और ज्ञान। ईश्वर का कारण कौन? शुद्ध गुणी माया। ईश्वर का वास संपूर्ण ब्रह्मांड में। ईश्वर की हद केवल तक। ईश्वर का स्वरूप अव्यक्त, कोई व्यक्त नहीं कर सका आज तक स्वरूप को। महापुरुषों ने भी कहा कि सूक्ष्म सूक्ष्म अति मान से मान। उस अलौकिक शक्ति, कई लोग कहते मेरे हनुमान जी का इष्ट है, कोई कहते मेरे शिव जी का इष्ट है। इष्ट ये नहीं है, इष्ट वो है जो अनिष्ट से बचा ले, वो है इष्ट है। और अनिष्ट से बचाने वाला जो प्रकृति, वो परम तत्व जिनको भगवान कहते हैं। क्योंकि श्री योगेश्वर कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि देवों को पूजने वाला देवलोक में जाएगा, पितरों को पूजने वाला पितृलोक में जाएगा, और भूतों को पूजने वाला भूत लोक में जाएगा। जो कुछ भी जाने भी जाना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है, उनको मिलेगा। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पावना। तो इसलिए उन्होंने कहा ईश्वर क्या करता है? जीवों की रचना करता। कहा बेचता जगत में, क्यों बेचता? ज्ञान के लिए। तो महापुरुषों ने कहा है जीव का कारण कौन? मलिन सत्वगुणी अविद्या। जीव का वास किसमें है? पिंड में। शास्त्र कहते थे पिंड इति ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही बाहर है। महापुरुष कहते हैं भूलिया भयो बारे में पटको बारे बटिया में है काई ये साथी तीर्थ अट्टे बताओ दर्शन कलेंदे माई। तो कहा कि इस पिंड में है, और पिंड में भी कहा रहता है? आंख में वासा है, कंठ में वासा, हृदय में वासा, नाभि में वासा। ये चार वास स्थान जीव के कहे गए हैं। फिर महापुरुषों ने कहा कि इनकी हद भी तो होगी। तो जीव की चार अवस्था है, जागृत, सपन, सुषुप्ति, तुरी। फिर महापुरुष कहते हैं कि इनका स्वरूप भी होगा। स्वरूप तो सिर्फ आभास होता है। महापुरुष से व्हाट इज द गॉड? गॉड इज द डिवाइन लाइट। सारे उजाले की बात करें, अल्लाह का नूर। मुसलमान भी कहते हैं, हालांकि ग्रंथों में कहा कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। प्रकृति ने जो बनाया है, क्या कहा? कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया। उन्होंने तो केवल तो कोई इंसान बनाया है। न हिंदू बुरा न मुसलमान बुरा है, इन बुराइयों का अपनाने वाला इंसान बुरा है। मनुष्य की बात है। फिर महापुरुषों ने कहा कि सिर्फ आभास होता है। फिर जीव जगत में आता है। जगत का कारण कौन है? भ्रांति। जगत का वास किसमें? मन और बुद्धि में। जब तक मन और बुद्धि की दौरे वहां जगत है। फिर जगत की हद अव्यक्त, जगत का स्वरूप और निर्वचनीय। फिर चौथा मुख्य ज्ञान। ज्ञान का कारण कौन है? ब्रह्म यानी सदगुरु महाराज। इन खुद का भ्रम मिटा, इनका खुद का भ्रम मिट गया है। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं है, कोई हमको निंदा काट नहीं करते हैं। हमको जानते ब्राह्मण, जिनका भ्रम मिटा वो ब्राह्मण है। हमारे महात्मा गांधी ने भी कहा परनाती को माता के समान, परधन को मिट्टी के ढेले के समान, तथा सब प्राणियों को जो अपने समान देखता वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। यानी विद्वान, पंडित जो होता ना विद्वान, उसे कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो संत महात्मा जितने भी हैं, ये परमात्मा के साकार स्वरूप है। इनकी बात अपन मान के सिरोधारी करके भाव करते हैं अपन।
इसलिए कहा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु महाराज। फिर कहा कि ज्ञान का वास किसमें है? अभ्यास में। हमारा निशानंद जी महाराज वेदांत केसरी जो कुछ भी मेरी ब्राजकाचारी है, इनके पास में मतलब जो भी समस्या लेकर है, यानी जीव और ब्रह्म की, दूजी नहीं, दूजी तो कहते भाई लड़का हमारा धारा की लागी, तो धारारो माने क्या नहीं है, माने तो मुक्ति की करे। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई, मुक्ति चाहते हो तो संतों के पास में तो अभ्यास करना पड़ता है। फिर तीसरी बात, उसकी हद भी तो होगी, वासना का सह का नाम मुक्ति है। अभ्यास के बाद में उन्होंने कहा है मैं हूं तो वो नहीं, वो है तो मैं नहीं हूं। यदि ये भाव आ जाए तो भावी में और क्या करना, अंदर क्यों मैं तू राग और देख आप तो मेरे को देखो और न पूछो चेतन पूछो विमुक्त भावे सो दुख पावे, संत सुनावे दो दिन जावे थम तपावे बात बढ़ावे क्या बचे फिर कौन बचावे। किसी ने कहा है कि महाराज जी भगवान कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा कि जिस घर में माँ बाप बसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। तो भगवान को ढूंढने से नहीं है, मौकों का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मैं दूर न मैं बचिंता काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, मैं तो रोए शहर के बाहर मेरी पूरी मुआस में, कहे कबीर सुनो भी साधु सब सांसों की श्वास में, मैं कोई बाहर को नहीं घटी, तू मुझे कहां ढूंढ रहा भाई, मैं तेरे अंदर ही हूं। लेकिन विश्वास फलदायी कम श्रद्धावान को देते, जिन्होंने अटूट विश्वास किया, जिनकी श्रद्धा हो गई कि है तो है। प्रहलाद जी को हो गया, देखो दूजी महाराज को हो गया, राम नाम दूजी पकड़ियो वन में जाई अकेले और कुटुंब सहित वैकुंठ वैसा नहीं हले नहीं हिले। अरे राम ने क्या कही है कि भाई ईश्वर ने क्या कि बदले तुम। हाँ दूजी महाराज 36,000 वर्ष राज किया, क्योंकि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष, और घोर कलयुग आएगा ना तो मनुष्य की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, 9 वर्ष की नानी कहलाएगी। तो समय है, ये कलयुग है न कि कलयुग है। कुछ करो करेंगे तो मामला बनेगा। फिर महापुरुष कहते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है। इन महापुरुषों को जिनको आज देखो, जनक जी महाराज को देख लो, जहाँ कहीं भी व्यास जी को देखो, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनका इतिहास उठा के देखे अपन। कबीर ने भी कहा मेरी गाय गाएगा तो संसार में धक्का खाएगा और मेरी करनी कर जाएगा तो बहुत सागर जाएगा। वडर के वातो वडा नहीं निकले, वडर वास्ते मिर्चो वगैरह वगैरह हैंग लानी पड़ी बेसन है बबलाल जी, हैंग लाओ के तो मांगो साधन लाओ ना तो ज्ञान रा साधन है महापुरुष बदान के विवेक वैराग सत संपत्ति मुमुक्षा श्रवण मनन विद्या संतत और तप पद का शोधन है। तो ये साधन अपनाओ तो मामलो बने, नहीं तो थे और मैं कि 84 में रूटो फिरतो पड़तो किसी के पेट रे गाद मन मारे का ने राखियो हाथों हेठ रे, आज मारा भाग जगह आया सतगुरु सेठ रे, हीरा बनाली बांध दियो दरिद्र मेट रे। 84 में रूटो फिरतो कहीं किन रूप में पेट कहीं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है उम्र, 84 लाख योनियारी। अरे 100 वर्ष भी नहीं भोगी थे अपो। आज राम जी महाराज माला फेरिए, आज देखो दूर दराज जो जटगढ़ महाराज जी थे एमपी पधारिया है, जो भी मां बंदानंदी वगैरह जो भी स्वामी जी है। तो कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ इस भूमि का प्रादुर्भाव है, आकर्षण है, जन खींचने लावे। इन महापुरुष के एक भजन भजे और भी महापुरुष आयोड़ा है। बोलो मेरे सतगुरु इमरत वाण।